दिन सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक है, क्या जानकारी और बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक है, लेकिन प्रधानमंत्री अपना बीच विदेश दौरा छोड़कर जैसे ही आज सुबह भारत पहुंचे उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर एक हाई लेवल बैठक की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, साथ ही एनएसए वहां पर मौजूद है और हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर वो भी उस बैठक में है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी कश्मीर की स्थिति है, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है, जो कैजुअलिटीज हुई है उसको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, इन सभी बातों पर एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से चर्चा की और पूरी स्थिति को लेकर अपना जो जायजा है उन्होंने लिया है। हालांकि एनएसए की तरफ से तमाम बातें जो है वो बताई गई हैं कि किस तरीके से कल आतंकी हमला हुआ और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से ग्राउंड पर अलर्ट है और सर्च ऑपरेशन किन किन इलाकों में चलाया जा रहा है, आतंकियों को पकड़ने के लिए क्या कुछ कवायद की जा रही है, किस तरीके के इंटेल थे, कौन वो लोग थे, पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से रैकी की और तमाम ये जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर ही ली। हालांकि अब जानकारी मिल रही है कि 11 बजे एक बैठक होगी जिसमें सीएसएस तमाम जो लोग हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे और कश्मीर की स्थिति को किस तरीके से सुधारा जाए, लोगों में भरोसा किस तरीके से कायम किया जाए। और यही कारण था कि कल देर शाम जो अमित शाह वो खुद वहां पर पहुंच गए थे और वो किसी भी समय अब अस्पताल पहुंचेंगे और उसके बाद दोपहर तक जो स्पॉट है पहलगाम का वहां पर भी पहुंचने का उनका पूरा रोड मैप तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वो जब सऊदी अरब में थे, इस पूरे सिचुएशन पर उनकी नजर थी, तमाम अधिकारियों से बात कर रहे थे। आतंकी हमले के बाद उन्होंने जनता से भी अपील की थी कि शांति बनाए रखें, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। हालांकि पिछले कई सालों में इस तरीके का ऐसा पहला हमला है जहां पर टूरिस्ट के ऊपर जो है वो हमले किए गए, लेकिन इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री अब भारत वापस आ गए हैं, अलर्ट मोड पर है। एयरपोर्ट पर उन्होंने तमाम जो बैठक है वो की गई है। हालांकि उनकी तरफ से यह भी बताया जा रहा है जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके बारे में ब्रीफ जो है प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है कि अभी कितना डिप्लॉयमेंट किस जगह पर किया जा रहा है, कौन कौन सी टुकड़ों को वहां पर डिप्लॉय किया गया और अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो टूरिस्ट वहां पर है उनको किस तरीके से सेफ पैसिव जो है वो दिया जा रहा है, उनके रुकने के लिए जिन फैमिलीज ने अपने लोगों को खोया उन फैमिलीज को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये तमाम जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है। हालांकि सोर्सेज से यह भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने तमाम अधिकारियों को इस तरीके की डायरेक्शन दी है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो क्रिएट करे, इस हमले का जवाब मुंह तोड़ तरीके से देना है और यही कारण है कि पूरा रोड मैप जो है वो तैयार किया जा रहा है। 11 बजे जब बैठक होगी तो आगे किस तरीके से भारत काम करेगा, आगे किस तरीके से भारत का रोड मैप रहने वाला है, किस तरीके से आतंकियों को जवाब देना है, इसको लेकर तमाम जो चर्चा है वो की जा रही है। हालांकि ब्रीफ नोट अभी तक प्रधानमंत्री को साफ तौर पर दिया जा चुका है। हालांकि अब प्रधानमंत्री अपने आवास पर है, वहीं पर ही बैठक होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है और सुबह लैंड होते ही उन्होंने सबसे पहले काम यही किया कि अधिकारियों को एयरपोर्ट पर ही बुला लिया। यह बिल्कुल क्लियर है कि प्रधानमंत्री कोई समय जाया नहीं करना चाह रहे हैं, वो हर समय को बहुत कीमती मान रहे हैं, चाहे अधिकारियों से बात करना हो, उनसे फिजिकली मीटिंग करना हो, कश्मीर के बारे में जायजा लेना हो, कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज के डिप्लॉयमेंट को लेकर हर बारीक से बारीक हॉस्पिटल में किस तरीके से वापस आपसे अपडेट लेंगे इस बैठक को लेकर। सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक है, क्या जानकारी और बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक है, लेकिन प्रधानमंत्री अपना बीच विदेश दौरा छोड़कर जैसे ही आज सुबह भारत पहुंचे उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर एक हाई लेवल बैठक की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, साथ ही एनएसए वहां पर मौजूद है और हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर वो भी उस बैठक में है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी कश्मीर की स्थिति है, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है, जो कैजुअलिटीज हुई है उसको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, इन सभी बातों पर एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से चर्चा की और पूरी स्थिति को लेकर अपना जो जायजा है उन्होंने लिया है। हालांकि एनएसए की तरफ से तमाम बातें जो है वो बताई गई हैं कि किस तरीके से कल आतंकी हमला हुआ और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से ग्राउंड पर अलर्ट है और सर्च ऑपरेशन किन किन इलाकों में चलाया जा रहा है, आतंकियों को पकड़ने के लिए क्या कुछ कवायद की जा रही है, किस तरीके के इंटेल थे, कौन वो लोग थे, पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से रैकी की और तमाम ये जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर ही ली। हालांकि अब जानकारी मिल रही है कि 11 बजे एक बैठक होगी जिसमें सीएसएस तमाम जो लोग हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे और कश्मीर की स्थिति को किस तरीके से सुधारा जाए, लोगों में भरोसा किस तरीके से कायम किया जाए। और यही कारण था कि कल देर शाम जो अमित शाह वो खुद वहां पर पहुंच गए थे और वो किसी भी समय अब अस्पताल पहुंचेंगे और उसके बाद दोपहर तक जो स्पॉट है पहलगाम का वहां पर भी पहुंचने का उनका पूरा रोड मैप तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वो जब सऊदी अरब में थे, इस पूरे सिचुएशन पर उनकी नजर थी, तमाम अधिकारियों से बात कर रहे थे। आतंकी हमले के बाद उन्होंने जनता से भी अपील की थी कि शांति बनाए रखें, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो लगातार
लगातार जारी रहेगी। हालांकि पिछले कई सालों में इस तरीके का ऐसा पहला हमला है जहां पर टूरिस्ट के ऊपर जो है वो हमले किए गए, लेकिन इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री अब भारत वापस आ गए हैं, अलर्ट मोड पर है। एयरपोर्ट पर उन्होंने तमाम जो बैठक है वो की गई है। हालांकि उनकी तरफ से ये भी बताया जा रहा है जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके बारे में ब्रीफ जो है प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है कि अभी कितना डिप्लॉयमेंट किस जगह पर किया जा रहा है, कौन कौन सी टुकड़ों को वहां पर डिप्लॉय किया गया और अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं। जो टूरिस्ट वहां पर है उनको किस तरीके से सेफ पैसिव जो है वो दिया जा रहा है, उनके रुकने के लिए जिन फैमिलीज ने अपने लोगों को खोया उन फैमिलीज को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये तमाम जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है। हालांकि सोर्सेज से यह भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने तमाम अधिकारियों को इस तरीके की डायरेक्शन दी है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो क्रिएट करे, इस हमले का जवाब मुंह तोड़ तरीके से देना है और यही कारण है कि पूरा रोड मैप जो है वो तैयार किया जा रहा है। 11 बजे जब बैठक होगी तो आगे किस तरीके से भारत काम करेगा, आगे किस तरीके से भारत का रोड मैप रहने वाला है, किस तरीके से आतंकियों को जवाब देना है, इसको लेकर तमाम जो चर्चा है वो की जा रही है। हालांकि ब्रीफ नोट अभी तक प्रधानमंत्री को साफ तौर पर दिया जा चुका है। हालांकि अब प्रधानमंत्री अपने आवास पर है, वहीं पर ही बैठक होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है और सुबह लैंड होते ही उन्होंने सबसे पहले काम यही किया कि अधिकारियों को एयरपोर्ट पर ही बुला लिया। यह बिल्कुल क्लियर है कि प्रधानमंत्री कोई समय जाया नहीं करना चाह रहे हैं, वो हर समय को बहुत कीमती मान रहे हैं, चाहे अधिकारियों से बात करना हो, उनसे फिजिकली मीटिंग करना हो, कश्मीर के बारे में जायजा लेना हो, कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को लेकर हर बारीक से बारीक हॉस्पिटल में किस तरीके से वापस आपसे अपडेट लेंगे इस बैठक को लेकर। सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक है, क्या जानकारी और बैठक को लेकर? बिल्कुल देखिए सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक है, लेकिन प्रधानमंत्री अपना बीच विदेश दौरा छोड़कर जैसे ही आज सुबह भारत पहुंचे उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर एक हाई लेवल बैठक की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, साथ ही एनएसए वहां पर मौजूद है और हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर वो भी उस बैठक में है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी कश्मीर की स्थिति है, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है, जो कैजुअलिटीज हुई है उसको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, इन सभी बातों पर एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से चर्चा की और पूरी स्थिति को लेकर अपना जो जायजा है उन्होंने लिया है। हालांकि एनएसए की तरफ से तमाम बातें जो है वो बताई गई हैं कि किस तरीके से कल आतंकी हमला हुआ और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से ग्राउंड पर अलर्ट है और सर्च ऑपरेशन किन किन इलाकों में चलाया जा रहा है, आतंकियों को पकड़ने के लिए क्या कुछ कवायद की जा रही है, किस तरीके के इंटेल थे, कौन वो लोग थे, पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से रैकी की और तमाम ये जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर ही ली। हालांकि अब जानकारी मिल रही है कि 11 बजे एक बैठक होगी जिसमें सीएसएस तमाम जो लोग हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे और कश्मीर की स्थिति को किस तरीके से सुधारा जाए, लोगों में भरोसा किस तरीके से कायम किया जाए। और यही कारण था कि कल देर शाम जो अमित शाह वो खुद वहां पर पहुंच गए थे और वो किसी भी समय अब अस्पताल पहुंचेंगे और उसके बाद दोपहर तक जो स्पॉट है पहलगाम का वहां पर भी पहुंचने का उनका पूरा रोड मैप तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वो जब सऊदी अरब में थे इस पूरे सिचुएशन पर उनकी नजर थी, तमाम अधिकारियों से बात कर रहे थे। आतंकी हमले के बाद उन्होंने जनता से भी अपील की थी कि शांति बनाए रखें, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। हालांकि पिछले कई सालों में इस तरीके का ऐसा पहला हमला है जहां पर टूरिस्ट के ऊपर जो है वो हमले किए गए, लेकिन इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री अब भारत वापस आ गए हैं, अलर्ट मोड पर है। एयरपोर्ट पर उन्होंने तमाम जो बैठक है वो की गई है। हालांकि उनकी तरफ से यह भी बताया जा रहा है जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके बारे में ब्रीफ जो है प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है कि अभी कितना डिप्लॉयमेंट किस जगह पर किया जा रहा है, कौन कौन सी टुकड़ों को वहां पर डिप्लॉय किया गया और अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं। जो टूरिस्ट वहां पर है उनको किस तरीके से सेफ पैसिव जो है वो दिया जा रहा है, उनके रुकने के लिए जिन फैमिलीज ने अपने लोगों को खोया उन फैमिलीज को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये तमाम जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है। हालांकि सोर्सेज से यह भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने तमाम अधिकारियों को इस तरीके की डायरेक्शन दी है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो क्रिएट करे, इस हमले का जवाब मुंह तोड़ तरीके से देना है और यही कारण है कि पूरा रोड मैप जो है वो तैयार किया जा रहा है। 11 बजे जब बैठक होगी तो आगे किस तरीके से भारत काम करेगा, आगे किस तरीके से भारत का रोड मैप रहने वाला है, किस तरीके से आतंकियों को जवाब देना है, इसको लेकर तमाम जो चर्चा है वो की जा रही है। हालांकि ब्रीफ नोट अभी तक प्रधानमंत्री को साफ तौर पर दिया जा चुका है। हालांकि अब प्रधानमंत्री अपने आवास पर है, वहीं पर ही बैठक होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है और सुबह लैंड होते ही उन्होंने सबसे पहले काम यही किया कि अधिकारियों को एयरपोर्ट पर ही बुला लिया। यह बिल्कुल क्लियर है कि प्रधानमंत्री कोई समय जाया नहीं करना चाह रहे हैं, वो हर समय को बहुत कीमती मान रहे हैं, चाहे अधिकारियों से बात करना हो, उनसे फिजिकली मीटिंग करना हो, कश्मीर के बारे में जायजा लेना हो, कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को लेकर हर बारीक से बारीक हॉस्पिटल में किस तरीके से वापस आपसे अपडेट लेंगे इस बैठक को लेकर।